गुड मॉर्निंग ऑल। करंट अफेयर्स इंडिया 3 जून 2026। राष्ट्रीय समाचार। 1। देश में कमजोर मानसून को लेकर तैयारी तेज। केंद्र और राज्य सरकारें संभावित कमजोर मानसून को देखते हुए तैयारी कर रही हैं। जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है। कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों ने खाद्य कीमतों पर असर की संभावना जताई है। मानसून की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 2। भीषण गर्मी से कई राज्यों में अलर्ट। उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों में गर्मी का असर जारी है। बिजली और पानी की मांग में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचाव के निर्देश जारी किए हैं। गर्मी से राहत के लिए कई स्थानों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 3। रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर। केंद्र सरकार देश भर में रेलवे और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। नई परियोजनाओं से रोजगार सृजन की उम्मीद है। माल परिवहन क्षमता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डिजिटल रेलवे सेवाओं का विस्तार जारी है। यात्रियों की सुविधाओं में सुधार सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। 4। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को बढ़ावा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत करोड़ों डिजिटल स्वास्थ्य खाते बनाए जा चुके हैं। इससे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यह भारत के डिजिटल स्वास्थ्य परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5। पीएमएसवीए निधि योजना के 6 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया है। योजना के तहत बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया गया। डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिला है। कई लाभार्थियों की आय में वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार इसे समावेशी विकास का महत्वपूर्ण उदाहरण मान रही है। अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में 6। जीडीपी आंकड़ों पर बाजार की नजर। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है। हालांकि वैश्विक मांग में कुछ नरमी देखी गई है। सेवा क्षेत्र और सरकारी निवेश अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रहे हैं। निवेशक आगामी आर्थिक आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। दीर्घकालिक विकास संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। 7। भारत वेनेजुएला ऊर्जा सहयोग पर चर्चा। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 3 जून से भारत दौरे पर हैं। ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहयोग प्रमुख चर्चा विषय हैं। भारत हाल के महीनों में वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। ऊर्जा सुरक्षा पर भी विशेष बातचीत होगी। 8। डिजिटल भुगतान का विस्तार जारी। यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल बैंकिंग तेजी से फैल रही है। फिनटेक कंपनियां नई सेवाएं लॉन्च कर रही हैं। छोटे व्यवसाय डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। 9। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा। सरकार मेक इन इंडिया अभियान के तहत विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत कर रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीतियां लागू की जा रही हैं। रोजगार सृजन और निर्यात बढ़ाने पर जोर है। उद्योग जगत ने कई सुधारों का स्वागत किया है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 10। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत स्थिति में बना हुआ है। ऋण वितरण और डिजिटल सेवाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों पर कायम है। आर्थिक सुधारों का असर दिखाई दे रहा है। राजनीति और शासन के क्षेत्र में 11। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बेंगलुरु में सुरक्षा और यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया। समारोह में कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। राज्य की राजनीति में यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। 12 प्रशासनिक सुधारों पर जोर। केंद्र सरकार डिजिटल प्रशासन और सेवा वितरण में सुधार कर रही है। ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी है। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में 13। भारत वेनेजुएला संबंध मजबूत होंगे। वेनेजुएला के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा शुरू हुआ है। ऊर्जा और व्यापार सहयोग पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। दोनों देश निवेश और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा भी बातचीत का प्रमुख विषय है। यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा दे सकता है। 14. वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भारत की नजर। मध्य पूर्व की परिस्थितियों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। भारत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान बढ़ा रहा है। रणनीतिक तेल भंडारण की समीक्षा की जा रही है। ऊर्जा सुरक्षा सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। विशेषज्ञों ने विविध आपूर्ति स्रोतों की आवश्यकता बताई है। 15. भारत की वैश्विक भूमिका मजबूत। भारत व्यापार, प्रौद्योगिकी और कूटनीति के क्षेत्र में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ रही है। वैश्विक मंचों पर भारत की भागीदारी बढ़ी है। निवेश और तकनीकी सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञ भारत को उभरती वैश्विक शक्ति मान रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 16. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तेज। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं के अभ्यर्थी जून माह की तैयारी में जुटे हैं। करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म नए पाठ्यक्रम जारी कर रहे हैं। मॉक टेस्ट और क्विज कार्यक्रमों की संख्या बढ़ी है। विशेषज्ञ नियमित अध्ययन की सलाह दे रहे हैं। 17. डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा। स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल शिक्षण संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। नई शिक्षा तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल शिक्षा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में तकनीक की भूमिका लगातार बढ़ रही है। खेल जगत में 18. भारत महिला टीम की T20 श्रृंखला समाप्त। इंग्लैंड महिला टीम ने भारत को तीसरे T20 मुकाबले में हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली। मैच में एलिस कैप्सी और हीदर नाइट ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी उपयोगी पारी खेली। दोनों टीमें आगामी विश्व कप की तैयारी कर रही हैं। श्रृंखला को प्रतिस्पर्धी और रोमांचक माना गया। 19. अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियां जारी। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी और भागीदारी की तैयारी कर रहा है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है। खेल अवसंरचना में निवेश बढ़ाया गया है। युवा खिलाड़ियों को विशेष अवसर दिए जा रहे हैं। खेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार की हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 20. एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल लॉन्च। भारत में वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पहली एथेनॉल आधारित मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार भी जैव ईंधन उपयोग को बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञ इसे पर्यावरण के लिए सकारात्मक कदम मान रहे हैं। 21. डिजिटल स्वास्थ्य और एआई तकनीक का विस्तार। भारत में एआई और डिजिटल तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्रों में नई तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। स्टार्टअप्स और तकनीकी कंपनियां नवाचार पर जोर दे रही हैं। भारत तकनीकी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। पर्यावरण एवं सामाजिक क्षेत्र में 22. पर्यावरण अनुकूल दूध पैकेजिंग लॉन्च। मदर डेयरी ने भारत का पहला प्राकृतिक रूप से विघटित होने वाला दूध पैकेट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। दिल्ली एनसीआर में इसका उपयोग शुरू किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सतत विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। 23. जल संरक्षण अभियान जारी। देश भर में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कमजोर मानसून की आशंका के कारण जागरूकता बढ़ाई जा रही है। स्कूलों और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ी है। जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जा रहा है। 24. पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष तृतीया। आज अधिक मास की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और शुभ योग का संयोग बना हुआ है। देश भर में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु शुभ मुहूर्त के अनुसार कार्य कर रहे हैं। दिन का धार्मिक महत्व विशेष माना गया है। 25. सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े जागरूकता अभियान जारी हैं। युवाओं और विद्यार्थियों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ी है। सतत विकास और जनभागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें।